हम भी तो हिंदू ही हैं, हम कोई मुसलमान थोड़े ही हैं। अगर अत्याचार नहीं होता यहाँ लोग क्यों आते फिर? चंद्रशेखर भाई से जुड़ना इसलिए तो चाहते हैं। हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जाती है, वैसे कहते हैं हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान करते हैं बताओ मुझे आप? आने वाले 2027 में इस आजाद समाज पार्टी का इतना बड़ा आगाज रहेगा। जितने भी सड़कों पे भू माफिया, चोर डकैते, वे सब नौकरी दे देकर तहसीलों में और थाने में बैठा दिए गए हैं, जिससे गरीब आदमी इनकी जमीन छीनी जा रही है और गरीब आदमी इनके मकान ढाए जा रहे हैं। अब ये बताओ, आप पूरी दिल्ली है और यूपी उत्तर प्रदेश है, किधर मकान नहीं ढाए जा रहे या किस गरीब आदमी की जमीन नहीं छीनी जा रही? और सरकार कहती है कि हम आपके साथ है। क्या हमारे साथ है ये बताइए? जमीन अपनी बो रहे हैं, जोत रहे हैं, खा रहे हैं, आज वो छीन जाएगा तो हमें क्या फायदा? कोई नहीं सुन रहा। एसडीएम छोड़ो, मंत्री तक तो सुनने के लिए तैयार। बच्चों को पाला के बिल जमा कराएं, बिजली बिल भी बढ़ गया। और क्या? चंद्रशेखर भैया से हमें उम्मीद है, भैया होने चाहिए 27 में, चंद्रशेखर आजाद। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक की सत्ता परिवर्तन रैली चल रही है। कल 4 तारीख को बिजनौर से शुरू हुई थी, आज मेरठ पहुंची है और वहां पर लोगों का हुजूम मिल रहा है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये लोग सारे आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता परिवर्तन रैली को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राहुल जाटव है, तोड़ी का रहने वाला हूँ, एक लंबर जिला पंचायत से प्रत्याशी हूँ। जो आज मेरठ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हुआ है, जो परिवर्तन यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, ये बहुत इस मेरठ के अंदर बहुत ही भव्य रैली है। कम से कम संख्या में कम से कम 2.5-3 लाख आदमी हैं इस रैली के अंदर। कहाँ 2.5-3 लाख है? अभी चलना, ग्राउंड भरा पड़ा, कम से कम कई हजार आदमी, कई लाख आदमी ग्राउंड के अंदर। अभी तुम चलना हो पर बहुत काफी लोग हैं, तो इतनी बड़ी रैली रहेगी ये। आने वाले जो मनवादी लोग हैं, इस सत्ता से जो घबरा रहे हैं लोग, जो सरकार है विपक्ष की, जो सरकार चाहती है हमारे दबंग करना दलित समाज लोगों का, आज ये रैली भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भाईचारा सम्मेलन निकाला, यात्रा परिवर्तन यात्रा। तो इतना सब बढ़िया चल रहा है, बीजेपी राज्य में राम राज्य आया हुआ है, फिर सत्ता परिवर्तन की क्या जरूरत? भैया सत्ता परिवर्तन क्या? हमारे आज कोई भी हमारे समाज का कोई भी आदमी व्यक्ति कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी धी बेटी को मारा जा रहा है, बहन बेटियों को मारा जा रहा है, हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जाती है। वैसे कहते हैं हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान करते हैं बताओ मुझे आप? सम्मान कहाँ पर होता है? सम्मान हमारी मूर्ति तोड़ी जाती है खुलेआम, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता उस सरकार में रहते हुए, बताओ आप? तमाम बीजेपी के नेता सम्मान देते हैं। अभी अम्बेडकर जयंती आई थी, ये हमारा दलित समाज का वोट इकट्ठा करते हैं और सम्मान देकर उनका वोट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है उनके पास। दलितों के घर जाते हैं बीजेपी के नेता, पैर धोते हैं। मोदी तो खुद पैर धोते हैं, तो वोटों के लिए धोते हैं। वोट जिस तरीके से वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद खत्म हो जाता है सब कुछ उनका। योगी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जाति के नाम पर बटोगे तो कटोगे। ऐसे नहीं कटेंगे। रही बात यूँ, आने वाले 2027 में इस आजाद समाज पार्टी का इतना बड़ा आगाज रहेगा। आने वाले लोग इस आजाद समाज पार्टी को देखेंगे लोग बाग। सत्ता परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपको एक रैली निकालनी पड़ रही है? देखिए, ये आम जनता महसूस कर रही है, जो लोग उनके काम नहीं हो रहे हैं, समस्या हल नहीं हो रही हैं, तो पब्लिक परिवर्तन चाहती है। तो इसीलिए सब में उबाल है, सब में जोश है, युवाओं में। सब चाहते हैं कि हम भी परिवर्तन करना चाहिए। सबको बार बार वोट दिए, एक बार इनको भी आजमा कर देख लें। चंद्रशेखर जी को आजमाएंगे? बिल्कुल आजमाएंगे, 100% आजमाएंगे। तो देखिए लोगों की यहाँ पर भीड़ है। चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है नगीना से, उन्होंने सत्ता परिवर्तन रैली निकालने की आज जो है बात की है और 4 तारीख से शुरू हुई है और लोगों का हुजूम देख सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा शुरू होगी और आगे चलकर लोग जो है इसमें और जुड़ेंगे, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जाटव। क्या कहेंगे चंद्रशेखर जी के बारे में? हम चंद्रशेखर जी से यही विनती करते हैं कि जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं उनका वो करें। आप समर्थन करते हैं उनका? हाँ जी। सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? हाँ जी। क्यों? इस सत्ता में क्या नहीं मिला? क्या गरीबों का हक छीना जा रहा, जबरदस्ती छीन रहे लोग। हमारे गांव तलहटा में जो दलित समाज के जो पट्टे हुए थे सन 1975-76 में, सबको बेदखल कर दिया गया। अत्याचार बढ़ रहा है? हाँ जी। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि सारे माफिया वाफिया सब प्रदेश छोड़ के भाग चुके। नहीं, कोई नहीं भाग रहा, कहीं कुछ नहीं है। कैसे? ये तो दलितों के घने अत्याचार हो रहा है। शंकर मणि सब कुछ लोन हमें गवर्नमेंट दे रही, भूमि सुधार के सारे काम कर दिया है, ग्रीडिंग कार्ड हम पे सारे कार्ड है, फिर भी हमारी जमीन को इख्तियार है गवर्नमेंट। आपकी जमीनें कब जा रही हैं? हाँ जी, गाँव तलेटा में जा रहा है। हाँ जी, सरकार ने। क्या है ये? क्या है? पट्टा है ये आपका? हाँ, पट्टा कब जा लिया?
गवर्नमेंट एसडीएम ने सारे कागज नकल पत्र भी सब ये मोहननगर क्षेत्र ग्राम टलाटा से। सरकार तो कहती है सारे भूमाफिया और जितने भी गैंगस्टर थे सब या तो खत्म हो गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। का ये सरकार ही कर दिया जब एसडीएम ये काम कर रहा है सारे सरकारी कब्जा सरकारी कब्जा रही है तो भूमाफिया आएंगे कहा से सरकारी भूमाफिया बनी बैठी है। 51 साल से पट्टे हुए हैं, 51 साल से ये टाइम हो लिया, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब आके सरकार ने उनको बेदखल कर दी सब। हाँ जी, सबको निलंबित। तो आप सरकार के पास गए नहीं होंगे ना? सरकार रोज जा रहे हैं। हाँ रोज शिकायत भी नहीं सुनी जा कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनी ना लगता जो हम ना सुनते तो हम यहाँ तक क्यों आते? लगान हम दे रहे हैं, लगान हम दे रहे हैं, लगान भी दे रहे हो? हाँ सब चीज दे रहे हैं। 55 साल पुराने पट्टे निरस्त कर दिए, मनमानी चली है इस सरकार की। एसडीएम या डीएम सब उन्हीं के मिली भगत है। बताओ पुराने गरीब आदमी है जो लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, उस समय में उन्हें पट्टा दिया, भूमि दर होगा, सब कुछ होगा, फिर भी निरस्त कर दिया। बताओ बिना अनदेखी, ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही कोई सुनवाई की, बिना अपनी मर्जी से बेदखल कर दिया। क्या नाम है? मेरा जितेंद्र कुमार प्रजापति। तो बीजेपी तो कहती है हिंदुओं की सरकार है, हिंदू सुरक्षित है, हिंदू मौज आ रही है, राम राज्य सरकार तो हम हिंदू है, हम भी तो हिंदू ही हैं, हम कोई मुसलमान थोड़े ही हैं। वही तो कह रहे हैं कि तब भी अगर अत्याचार नहीं होता यहाँ लोग क्यों आते? फिर इस सरकार में जो चंद्रशेखर भाई की से जुड़ना इसलिए तो चाहते हैं। जब तक बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होना, गरीब लोग मारे जाएंगे, अपनी मर्जी से मनमानी चलेगी। चंद्रशेखर आजाद से उम्मीदें हैं? हाँ हमें उम्मीद है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं सरकार का। मिलता है इसमें परिवर्तन? हाँ जी, परिवर्तन चाहते हैं। कितने लोगों के साथ आप लोग आए? हम करीबन 100-150 लोग हैं जी हमारी। 60 ट्रॉली? हाँ 60 ट्रॉली जनता, कम से कम लगभग 1000 आदमी है उसमें। 60 ट्रॉली अलग अलग खड़ी है। पूरी यात्रा में पूरे एरिया के 10 गांव के लोग हैं हम। 10 गांव। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? जी मैं ये कहना चाह रहा कि आप कह रहे कि जितने भी भू माफिया सब यहाँ से चले गए मैं हैं। नहीं कह रहा हूँ, सरकार कहती है कि भूमाफिया ने प्रदेश छोड़ दिया। जितने भी सड़कों पे भू माफिया चोर डकैते वे सब नौकरी दे देके तहसीलों में और थाने में बैठा दिए गए हैं, जिससे गरीब आदमी की जमीन छीनी जा रही है और गरीब आदमी के मकान ढाए जा रहे हैं। अब ये बताओ, आप पूरी दिल्ली है और यूपी उत्तर प्रदेश है, किधर मकान नहीं ढाए जा रहे या किस गरीब आदमी की जमीन नहीं छीनी जा रही? और सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं। क्या हमारे साथ है ये बताइए? तो बुलडोजर आपको पसंद नहीं आया? हमें नहीं पसंद आया। कहते हैं जब हम गरीब आदमी और हम किसान आदमी, हम जमीन अपनी बो रहे हैं, जोत रहे हैं, खा रहे हैं, आज वो छीन जाएगा तो हमें क्या फायदा इस सरकार का? ये बताओ आप। योगी जी ने तो कहा था कि इनसे छीन के आपको दे देंगे जमीन। योगी जी पे तो नंबर भी मिलाया था हमने 19 कुछ पे, तो उन्होंने क्या कह दिया, ये एसडीएम साहब का वो है मसला, तो हमारे पास फोन मत ना करना, सीधा आप एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम ही तक नहीं सुन रहा आपकी बात? कोई नहीं सुन रहा। एसडीएम छोड़ो, मंत्री तक तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो विधायक है मंजू शिवाच, उसने भी ये कहा कि तुम्हें पट्टे किसने कहा, ये 15-15 करोड़ का माल तुम्हें किसने दे दिया? मतलब आपको कह दिया कि किसने दिया ये? जी ये कहा है। हमने कहा नहीं, जो आपके पास प्रूफ थे? हम गए थे प्रूफ दिखाने को, तो जब तो कह रहे कि तुम तो जमींदारों से भी बड़े जमींदार हो गए, तुम्हें 15 करोड़ का माल दे किसने दिया? तो इसलिए छीन लिया। यही है, हमारा सब छीन लिया। हमारे पास सगले कागज हैं, लेकिन जब भी हम उसके मालिक नहीं है। आज 51 साल बो जोत के भी हमसे जमीन छीनी जा रही है। देख महिलाएं हैं, इनसे भी बात करें, क्या कहेंगे? जमा होंगे, बिजलियों का देख लो क्या हाल हो रहा है। बच्चों को पालेंगे, बिल जमा कराएं। बिजली बिल भी बढ़ गया और क्या, स्मार्ट मीटर लगा दिए पहले उतार का। जो है मजदूरी इतनी कितनी है, मजदूरी इतनी कितनी है, हर चीज पे पैसे बढ़ा रखे हैं। बताओ तुम क्या चीज मंदी है? गरीब वैसे मर रहे, कुछ बीमारी से, कुछ कहीं से, बताओ तुम। कह रहे मजबूत सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार। अरे भैया कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो बिजली का बिल आपका भी बढ़ गया? अजय भैया सबके बढ़ गया। स्मार्ट मीटर जो लगे हैं हाँ वही तो गलत हो रहे, बिल बढ़ के आ रहा है। और क्या बढ़ के कितना असर पड़ रहा है आपके उस पर? बहुत ज्यादा पड़ रहा। बिल जमा करो, गैस बिजली काट दें वहीं बैठे बैठे। बताओ तुम, मजदूरी तो बढ़ा रहे नहीं है, मजदूरी भी तो बढ़नी चाहिए, सामान पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद से उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीद है हमें भैया से, चंद्रशेखर भैया से हमें उम्मीद है। 27 में परिवर्तन भैया होने चाहिए, भैया होने चाहिए 27 में, चंद्रशेखर आजाद। सरकार बदल देंगे? हाँ जी। चलिए, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद भी आ चुके हैं और आगे की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखाया जाता है कि सब चंगा है,
और ग्राउंड पे स्थिति बहुत भयावह है। लोग कह रहे हैं कि उनके पट्टे छीने जा रहे हैं और ये कोई नहीं है, एसडीएम अधिकारी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमने सारे भूमाफिया, गैंगस्टर और माफियाओं को भगा दिया या मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन वो लोग कौन हैं जो अब दफ्तरों में बैठकर इन गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। बाकी और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।